दोस्तों, कल एक एपिसोड में मैंने बताया था कि अस्पृश्यता निवारण को लेकर कांग्रेस पार्टी कितनी गंभीर थी और क्यों स्वामी श्रद्धानंद को अस्पृश्यता निवारण समिति, जो कांग्रेस की कमेटी थी, उससे इस्तीफा देना पड़ा। आज इस एपिसोड में मैं बताने जा रहा हूं कि अस्पृश्यता निवारण के लिए गांधी के कैसे तर्क थे, कैसे अजीबोगरीब तर्क थे और उसका खंडन डॉक्टर अंबेडकर ने कैसे किया। यदि सवर्ण अपनी मुक्ति के लिए ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ, साम्राज्यवाद के खिलाफ सविनय अवज्ञा, सिविल डिसओबीडियंस या सत्याग्रह कर सकते थे, तो क्या हिंदुओं के खिलाफ अस्पृश्य अपने अधिकारों के लिए, अपने मुक्ति के लिए सविनय अवज्ञा या असहयोग आंदोलन कर सकते थे या नहीं? दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूं। काम की बात में आप सबका स्वागत है और पेश है अंबेडकरनामा। पूरा आप तर्क सुनिएगा क्योंकि ये बहुत ही दिलचस्प तर्क है और इसको जो है आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि दैनिक जीवन में बार बार इस तरह के तर्क आपके समक्ष आते हैं। इसलिए सुनिए डॉक्टर अंबेडकर का अकाट्य तर्क गांधी के तर्कों के खिलाफ। तब तक वीडियो शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, ब्लू बटन दबाना न भूलें। और एक और अपील, अंबेडकरनामा धीरे धीरे अपना विस्तार करने की योजना बना रहा है। वेबसाइट बन चुका है, काम आगे बढ़ाना है। तो कोई साथी अगर अंबेडकरनामा को ज्वाइन करना चाहते हैं, यह स्वैच्छिक है, आप अंबेडकरनामा को जरूर ज्वाइन करें। सब्सक्रिप्शन जहां लिखा हुआ है उसके साथ ही नीचे ज्वाइन ऑप्शन आ रहा है। तो एक सामूहिक काम है, सामूहिक मदद की जरूरत है। अगर आपकी इच्छा हो तो जरूर ज्वाइन करें। चलिए आगे बढ़ते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर लिख रहे हैं कि वह ऐसा समय था जब अस्पृश्य अपनी मुक्ति के लिए स्वयं पथ पर चल पड़े थे। वे अपने नागरिक और सामाजिक अधिकारों के लिए हिंदुओं के खिलाफ सविनय अवज्ञा का प्रयोग करने लगे थे। इसका प्रमाण महाड़ सत्याग्रह था, पानी के लिए महाड़ चावदार आंदोलन आप जानते हैं। एक और प्रमाण नासिक से मिला था, जहां कालाराम मंदिर में प्रवेश के लिए अस्पृश्यों ने सत्याग्रह का सहारा लिया था। सवर्ण हिंदुओं के खिलाफ अस्पृश्यों ने जो यह सत्याग्रह आंदोलन छेड़ा था, उसके प्रति गांधी का क्या दृष्टिकोण था, ये लिखते हैं और बताते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर गांधी चाहते क्या थे और साथ साथ तर्क देते चलते हैं। लिखते हैं डॉक्टर अंबेडकर कि शुरू में तो सवर्ण हिंदुओं के खिलाफ अस्पृश्यों के इस सत्याग्रह की निंदा श्री गांधी ने की। उन्होंने अस्पृश्यों के इस आंदोलन का समर्थन नहीं किया। इस विवाद में अस्पृश्यों का पक्ष पूर्णतः तर्क सम्मत था। उनका कहना था, यदि सविनय अवज्ञा आंदोलन ऐसा हथियार है जिसका इस्तेमाल श्री गांधी के अनुसार हिंदू वैध रूप से, लीगल तरीके से अपनी आजादी के लिए ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ कर सकते हैं, तो इस बात का क्या औचित्य है कि अस्पृश्य अपनी दास्ता की मुक्ति के लिए सवर्ण हिंदुओं के खिलाफ इस सत्याग्रह रूपी हथियार का इस्तेमाल नहीं कर सकते। कितना सही तर्क था, पर श्री गांधी पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उन्होंने इस तर्क का उत्तर अपने तर्क से देने का प्रयास किया और यह तर्क देखिए, अजीबोगरीब तर्क है। उन्होंने कहा कि अस्पृश्यता तो हिंदुओं का पाप है, अतः प्रायश्चित भी हिंदुओं को ही करना चाहिए। उन्हें ही अस्पृश्यता मिटाने के लिए सत्याग्रह करना चाहिए। हिंदुओं को ही अस्पृश्यता खत्म करने के लिए सत्याग्रह करना चाहिए। सत्याग्रह अस्पृश्यों का कार्य नहीं है, क्योंकि वे पापी नहीं। वे पापी कैसे हुए? उनके खिलाफ तो पाप किया गया है। कहते हैं डॉक्टर अंबेडकर यहां कि निश्चित ही अरस्तु जैसा तर्क नहीं है, यह तो महात्मा का तर्क है, जिसे वाक्छल, शब्दों का छल, वाक्छल भी कह सकते हैं,
लेकिन यह तो स्पष्ट है कि महात्मा जैसा यह तर्क कोरा बकवास है। अस्पृश्यों का उत्तर था इसका काउंटर आर्गुमेंट। यदि श्री गांधी का यह दृष्टिकोण है कि सत्याग्रह ऐसा प्रायश्चित है जिसे पापी को करना चाहिए, तो वह हिंदुओं से अंग्रेजों के खिलाफ सत्याग्रह करने के लिए क्यों कहते हैं? क्योंकि अंग्रेजी साम्राज्यवाद तो अंग्रेजों की देन है, न कि सवर्ण हिंदुओं की। इसलिए ये प्रायश्चित तो अंग्रेजों को करना चाहिए था, हिंदू क्यों प्रायश्चित कर रहे हैं? अजीब मतलब बात थी। यह स्पष्ट हो गया था कि सवर्ण हिंदुओं के विरुद्ध अस्पृश्यों के इस सत्याग्रह के प्रति गांधी के इस दृष्टिकोण में भ्रांति है, अनिष्ठा है। अस्पृश्यों ने उनके तर्क को ध्वस्त कर दिया था। जो तर्क वो अस्पृश्यों पे इस्तेमाल कर रहे थे, अस्पृश्यों ने वही तर्क अंग्रेजों के खिलाफ इस्तेमाल किया। आगे कहते हैं एक दूसरी विसंगति है, एक प्रॉब्लम है गांधी के आर्गुमेंट में। वो प्रॉब्लम क्या है जरा देखिए। पहला तो यह है कि आर्गुमेंट दो जगह अलग अलग वो दे रहे हैं। अंग्रेजों के खिलाफ जो हिंदुओं का जो आर्गुमेंट है वो एक जगह है, लेकिन वही आर्गुमेंट अस्पृश्यों के लिए हिंदुओं के खिलाफ वैलिड नहीं है, ऐसा गांधी समझते हैं। दूसरा जो प्रॉब्लम है उनके आर्गुमेंट में, डॉक्टर अंबेडकर यहां रेफरेंस देते हैं कि एक ही तरह के सत्याग्रह दो जगह चल रहे थे, लेकिन उसके बारे में गांधी का दृष्टिकोण अलग अलग था। सवर्ण हिंदुओं के खिलाफ जैसा कि मेंशन किया गया है कि महाड़ और नासिक में सत्याग्रह किया गया, वैसा ही सत्याग्रह वाइकोम में भी हुआ था। श्री गांधी ने वाइकोम सत्याग्रह का समर्थन किया था। उन्होंने इसके लिए आशीर्वाद और प्रोत्साहन भी दिया। तो फिर गांधी ने महाड़ और नासिक आंदोलन के सत्याग्रह का विरोध क्यों किया? क्या इन दोनों में कोई असमानता थी? बात तो एक ही थी, दोनों जगह अस्पृश्यों का विद्रोह हो रहा था। हां, डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार असमानता थी। अस्पृश्यों ने वाइकोम में जो विद्रोह किया, सत्याग्रह किया था, वो कांग्रेस के झंडे तले किया था। अन्य दोनों सत्याग्रह अस्पृश्यों ने बिना कांग्रेस के सहयोग के स्वतंत्र रूप से किए। क्या श्री गांधी के विरोध का कोई वास्ता इस असमानता से था? क्वेश्चन मार्क। श्री गांधी ने तो इसका कोई उत्तर नहीं दिया। संभवतः गांधी नहीं चाहते थे कि उन निर्बल व्यक्तियों, मेमनों की रक्षा करें जो उन्हें अपना रक्षक नहीं मानते हैं। जब तक श्री गांधी ने अस्पृश्यों के इस आंदोलन को अपना आशीर्वाद नहीं प्रदान किया, तो यह अनिवार्य निष्कर्ष था कि रूढ़िवादी हिंदुओं के खिलाफ अस्पृश्यों के संघर्ष में कोई भी कांग्रेसी बढ़कर मदद नहीं करेगा। कि आज भी जो राजनीतिक दल के लीडर होते हैं, जब तक वो कुछ नहीं बोलते हैं तो पार्टी के कार्यकर्ता और नेता गुलाम होते हैं, वो कुछ नहीं बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर अंबेडकर आगे लिखते हैं कि वास्तविकता तो यह है कि श्री गांधी के इस रवैये ने ही हिंदुओं को रूढ़िवादी हिंदुओं के साथ जोड़ दिया, कांग्रेसी हिंदुओं को रूढ़िवादी हिंदुओं के साथ जोड़ दिया। वे तो सगोत्र और सजातीय हैं। दोनों को विभाजित करने वाली रेखा बहुत ही महीन है। वे निसंकोच होकर अस्पृश्यों का सिर तोड़ते फोड़ते हैं। गांधी ने न केवल खुलेआम यह कहा कि मुसलमान, ईसाई, पारसी और यहूदी अस्पृश्यों की कोई मदद न करें, बल्कि उन्होंने तो आपत्ति करते हुए सिखों से भी कहा। सिख एक युद्ध प्रिय और प्रोटेस्टेंट हिंदू ही हैं। सिखों से भी कहा कि वे अस्पृश्यों की मदद ना करें। यहां भी उनका तर्क दुनिया से निराला था। अस्पृश्यता तो सवर्ण हिंदुओं का पाप है। जो गांधी आर्गुमेंट कर रहे हैं कि कोई भी अन्य धर्म के लोग अहिंदू अस्पृश्यों की मदद ना करें, इसके पीछे गांधी का आर्गुमेंट सुनिए। कहते हैं कि अस्पृश्यता तो सवर्ण हिंदुओं का पाप है, उन्हें ही प्रायश्चित करना होगा। अस्पृश्यों की मदद करना एक प्रायश्चित है और प्रायश्चित तो सिर्फ पापी का दायित्व है। अतः केवल पापी ही सत्याग्रह कर सकता है
और उसकी सहायता कर सकता है। अस्पृश्यता के मामले में मुसलमान, ईसाई, पारसी, यहूदी और सिख पापी नहीं है। अतः अस्पृश्यता निवारण के लिए, उसको खत्म करने के लिए ये गैर हिंदू उनकी मदद, अस्पृश्यों की मदद नहीं कर सकते। निश्चय ही, डॉक्टर अंबेडकर यहां लिखते हैं कि निश्चय ही श्री गांधी ने उसे अस्पृश्यों के दृष्टिकोण से नहीं देखा। उन्होंने यह नहीं देखा कि जो सवर्ण हिंदुओं के लिए पाप है वही अस्पृश्यों के लिए गुलामी है, और यदि पापी को प्रायश्चित करना ही पड़ता है तो गुलामों को भी अपनी गुलामी के बंधनों को मुक्त करने का, उसको खत्म करने का अधिकार है। और आजादी का समर्थन करने वाले हर व्यक्ति, वह चाहे किसी भी जाति या पंथ का हो, यह अनिवार्य कर्तव्य हो जाता है कि वह बिना किसी संकोच के संघर्ष में मदद करे, अस्पृश्यों के संघर्ष में मदद करे और उसमें भाग ले। अब खिलाफत आंदोलन का यहां पे डॉक्टर अंबेडकर हवाला देते हैं। तुर्की का खिलाफत आंदोलन आपको याद होगा। ये खिलाफत के मामले में भी श्री गांधी ने ठीक ऐसा ही दृष्टिकोण अपनाया था। मुसलमान खिलाफत और तुर्की की राज्य क्षेत्र की अखंडता चाहते थे, खलीफा का बना रहना, और तुर्की की क्षेत्रीय अखंडता चाहते थे। तुर्की की राज्य क्षेत्रीय अखंडता की मांग अति असंभव मांग थी, क्योंकि इसका अर्थ था कि अरब तुर्कों के गुलाम हो जाएंगे। फिर भी मुसलमान इस आग्रह करते रहे, और मुसलमानों की इस नामुमकिन और नापाक मांग के समर्थन के लिए श्री गांधी ने समूची कांग्रेस और हिंदुओं को राजी कर लिया। श्री गांधी की दलील थी कि यदि तुर्की की राज्य क्षेत्रीय अखंडता के लिए संघर्ष करने को मुसलमान यदि अपना धार्मिक कर्तव्य समझते हैं, तो हिंदुओं को का दायित्व है कि इस कार्य में वे मुसलमानों की मदद करें। ठीक है। और यहां पे अब देखिए, ये आर्गुमेंट के बाद डॉक्टर अंबेडकर लिखते हैं कि पर श्री गांधी इस बात के लिए सहमत नहीं हुए कि इस तर्क का लाभ अस्पृश्यों को भी मिले। वो अड़ गए, और हिंदू की मदद कर सकता है, मतलब गैर हिंदू, सिख, पारसी, ईसाई इत्यादि हिंदू की मदद कर सकता है, हिंदू अहिंदू की मदद कर सकता है, लेकिन किसी को भी अस्पृश्य की मदद नहीं करनी चाहिए। श्री गांधी के दोस्त आतुर थे कि उनके तर्क की कठोरता को कुछ कम किया जाए। उन्होंने कहा कि अस्पृश्यों की असुविधाओं की प्रकृति के आधार पर कोई विभेद आवश्यक है, जरूरी है। जैसे कुछ जो असुविधाएं हैं अस्पृश्यों की, वो नागरिक हैं, कुछ धार्मिक हैं, और जहां तक नागरिक असुविधाओं का संबंध है, और हिंदुओं को भी, गैर हिंदुओं को भी अनुमति दी जाए कि वे अस्पृश्यों को उनकी सहायता में मदद करें। लेकिन श्री गांधी इसे भी सुनने के लिए तैयार नहीं हुए। शुक्रिया दोस्तों, देखते रहिए अम्बेडकरनामा, पूरा शेयर करते रहिए, और जो मैंने बातें कही हैं इसके लिए रेफरेंस वॉल्यूम 10 हिंदी वाला, पेज नंबर 210 से लेकर 213 के बीच ये आपको मिलेगा। देखते रहिए, शेयर करते रहिए। अगर इच्छा हो तो ज्वाइन भी कर सकते हैं अम्बेडकरनामा को रफ्तार देने के लिए। शुक्रिया। जय भीम।